Hello friends, welcome back to my channel, that is Jia Shenki Medical Education, and today's topic is about pleural fluid. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shenki Medical Education and share this video. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लूरल फ्लूइड। जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो लंग्स के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। दैट मीन्स प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। मोमेंट में ये हेल्प करता है जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं वो मोमेंट करते हैं। सो ड्यूरिंग मोमेंट वो मेम्ब्रेन्स आपस में फ्रिक्शन क्रिएट ना करे, हमारा जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो स्मूथ रहे, उसमें प्लूरल फ्लूइड बहुत हेल्प करता है एंड बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। तो चलिए आइए आज इसके बारे में स्टडी करते हैं। The fluid contains between two thin sheets of tissues that covers the lung is known as pleural fluid. देखिए प्लूरल फ्लूइड क्या है? ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि ऐसी शीट के बीच में रहता है। ये शीट किस चीज की बनी है? ये टिश्यू की बनी है। दो शीट्स हैं, मतलब कि टिश्यू मेम्ब्रेन्स के बारे में बात की जा रही है। उसको यहाँ पे बोला गया है शीट ऑफ टिश्यू, जो कि लंग्स को कवर करके रखती है। वो जो दो आपस में मेम्ब्रेन्स हैं, शीट है जो कि टिश्यू की बनी है, वो लंग्स को कवर करके रखती है एंड उनके बीच में जो फ्लूइड लाई करता है उसको हम प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। द इनर लेयर इज टर्म्ड एज विस्ट्रल प्लूरा। जो दो लेयर है उसमें से जो इनर वाली है उसको विस्ट्रल प्लूरा के नाम से जानते हैं एंड जो आउटर होती है उसको सीरस के नाम से जानते हैं। इट सराउंड्स द लंग्स व्हाइल आउटर पेरियल प्लूरा लाइंस द थोरैटिक कैविटी। जो विस्ट्रल प्लूरा होती है वो लंग्स के सराउंडिंग में रहती है एंड जो आउटर वाली होती है वो थोरैटिक कैविटी के पास होती है। The layers are joined at the root of lungs. जो लेयर है वो आपस में जॉइंट है लंग्स के रूट में, ठीक है। एंड अडल्ट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड अबाउट 10 to 12 ml। जो अडल्ट पर्सन होता है उसके अंदर नॉर्मल रेंज क्या है प्लूरल फ्लूइड की? वो 10 to 12 ml की रहती है। देखिए आप इसका स्ट्रक्चर देख लें। ये ट्रेकिया है हमारी, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लूरा लंग लाइनिंग, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सो एक तो ये है, ये वाली ब्लू पर्पल, और एक ये है, ठीक है। सो और इसके अंदर जो ये जो फ्लूइड है, ये जो येलो कलर का फ्लूइड दिख रहा है, ये सारा प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि प्लूरा स्पेस के अंदर रहता है, इस कैविटी के अंदर रहता है। Now let us talk about the functions of pleural fluid. So the pleural fluid performs the following functions. It acts as lubricant. जो pleural fluid है वो lubricant की तरह काम करता है and allows the pleura to slide effortlessly against each other during रेस्पिरेटरी मोमेंट्स। मैंने आपको इनिशियली आपको बता दिया था कि हम लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेटरी मोमेंट्स करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स मोमेंट करते हैं, जिसको रेस्पिरेटरी मोमेंट के नाम से जाना जाता है। सो जो प्लूरा होता है, ये जो प्लूरा का मतलब क्या है? ये जो मेम्ब्रेन्स है उनको प्लूरा बोला गया है, ठीक है। एंड ये दो मेम्ब्रेन्स आपस में फ्रिक्शन क्रिएट ना करे, उसमें प्लूरल फ्लूइड जो है वो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। लुब्रिकेंट का मतलब समझ लीजिए आप, जैसे कि हम लोहे वाली कोई भी चीज यूज करते हैं अपने घर में और उसके अंदर हम ग्रीस डालते हैं सो दैट उसका मूवमेंट इजी रहे। सो वो जो ग्रीस है वो एज एन, वो ऑयल जो हम डाल रहे हैं वो एज एन लुब्रिकेंट का काम कर रहा है। सेम लाइक दैट जो ये फ्लूइड्स हैं वो कैविटीज में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर रहकर एज एन लुब्रिकेंट का काम करते हैं एंड मूवमेंट को इजी बना देते हैं। इट एक्ट्स एज कुशन फॉर द लंग टिश्यू इन एन इवेंचुअली। अल्टीमेटली ये जो फ्लूइड है वो लंग्स के लिए एज इन कुशन का काम करते हैं, स्मूथनेस का काम करते हैं, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लीजिए। जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो क्लियर दिखता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है प्लाज्मा का, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पेरिएटल प्लूरा, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है? पेरिएटल प्लूरा से ओरिजिनेट होता है।
इसका जो pH होता है वो 7.60 से 7.64 के बीच में लाई करता है एंड प्रोटीन कंटेंट इसमें लेस देन 2% रहता है, मतलब कि 1 to 2 ग्राम पर DL रहता है। WBCS में बात करें फ्यूवर देन 1000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। उसके बाद ग्लूकोज कंटेंट में बात करें तो जितना प्लाज्मा में होता है उतना ही इसमें होता है, बिकॉज ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट है प्लाज्मा का। LDH इसमें लेस देन 50% ऑफ प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा में जितना होगा उसका 50% कम कर दीजिए, उतना इसकी रेंज रहती है। Now let us talk about how we can collect the sample of pleural fluid, how we can handle it and how we can process it. ठीक है, कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। So pleural fluid is collected under strictly antiseptic conditions by a procedure known as thoracentesis in the tubes mentioned below. जो pleural fluid है हमें एंटीसेप्टिक कंडीशन में करना चाहिए कलेक्शन, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं हम थोरेसेंटिसिस। ठीक है, इसमें देखिए क्या करना है, हमें सुटेबल एंटीकोगुलेंट ट्यूब लेनी है हमें बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए। बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए जो भी सुटेबल एंटीकोगुलेंटेड ट्यूब मिले आपको वो ले ले। EDTA ट्यूब लेंगे ग्रॉस अपीयरेंस को चेक करने के लिए, सेल काउंट्स को चेक करने के लिए, मोर्फोलॉजी को चेक करने के लिए, DLC को चेक करने के लिए इन दी फ्लूइड। प्लेन ट्यूब लेते हैं हम ताकि हम क्लॉट को ऑब्जर्व कर सके और माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सके। 3 ट्यूब के अंदर हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। Now let us talk about the मैक्रोस्कोपी। मैक्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, जब हम नेक्ड आई से किसी चीज को ऑब्जर्व करें। सो मैक्रोस्कोपी में देख लीजिए ग्रॉस अपीयरेंस होता है। द नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड इज अ क्लियर अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द पेरिटल प्लूरा। जो नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड है वो क्या होता है, प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है, क्लियर होता है वो, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जो कि ऑरिजिनेट होता है पेरिटल प्लूरा से। क्लाउडी और टर्बिड सोल्यूशन इंडिकेट्स, अगर वो सोल्यूशन प्लूरल फ्लूइड टर्बिड या फिर क्लाउडी दिखता है वो इंडिकेट करता है लार्ज नंबर ऑफ पस सेल्स, उस मतलब कि उस फ्लूइड के अंदर पस सेल्स का जो रेंज है बहुत ज्यादा है, जो कि इन्फ्लामेशन को साफ साफ दिखाता है। मिल्की फ्लूइड रिफ्लेक्ट्स ट्यूबरक्लोसिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जो मिल्की फ्लूइड होता है वो ट्यूबरक्लोसिस को भी दिखाता है एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस को भी शो करता है। Appearance resembling with blood color may be due to existing hemorrhage or trauma. अगर फ्लूइड के अंदर आपको ब्लडी सब्सटेंस दिख रहे हैं, रेड दिख रहा है, इसका मतलब है कि इनर्ट ब्लीडिंग हुई है, मतलब कि हेमोरेज हुआ है या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से वो हो रहा है। हेमोरेजिक प्लूरल फ्लूइड इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंट्राप्लूरल मैलिग्नेंसी। जो हेमोरेजिक फ्लूइड होता है मतलब कि उस ऐसा फ्लूइड जो कि हेमोरेज की वजह से कंटामिनेटेड है, ठीक है, वो डायरेक्टली ये बताता है कि देयर विल बी इंट्राप्लूरल मैलिग्नेंसी। ठीक है, पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, पल्मोनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पेशेंट को TB भी हो सकता है। उसके बाद देखिए ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लॉट। क्लॉट को ऑब्जर्व कैसे करना है। इन जनरल क्लॉट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड। नॉर्मली प्लूरल फ्लूइड के अंदर क्लॉट नहीं बनता है। इफ प्रेजेंट मे बी ट्रेस्ड to presence of fibrinogen from one source of or the other। अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लूइड है उसके अंदर देयर इज अ फिब्रिनोजन कंटेंट, और फिब्रिनोजन की वजह से ही क्लॉट फॉर्मेशन होता है, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लूरल फ्लूइड इज डिटरमाइंड बाय रिफ्रैक्टोमीटर एंड डिपस्टिक मेथड। स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए हम रिफ्रैक्टोमीटर या फिर डिपस्टिक मेथड को यूज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सुडेट्स एंड ट्रांसुडेट्स, ताकि हमें ये पता लगे जो फ्लूइड है वो एक्सुडेट है या फिर ट्रांसुडेट है। एंड गाइस, अगर आपको एक्सुडेट्स एंड ट्रांसुडेट के बीच का डिफरेंस जानना है तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सीरस फ्लूइड एनालिसिस, जिसके अंदर पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल एंड प्लूरल फ्लूइड की एनालिसिस आती है। वहां पे मैंने आपको प्रॉपर डिफरेंशिएशन दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एक्सुडेट फ्लूइड एंड ट्रांसुडेट फ्लूइड। वो वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। एंड द डिपस्टिक टेस्ट गिव्स ओनली अ रफ रिजल्ट। जो डिपस्टिक टेस्ट है उससे रफ रिजल्ट मिलता है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द माइक्रोस्कोपी। So, red cell count or WBC count is carried out as cerebrospinal fluid procedure। जो रेड सेल काउंट और WBC काउंट अगर करना है
तो वो बिल्कुल वैसे करना है जैसे CSF के लिए हम करते हैं। A WBC count more than 1000 per cubic millimeter reflects septic inflammation. अगर WBC का काउंट मोर देन 1000 पर क्यूबिक मिलीमीटर रहता है, वो ये बताता है कि देयर इज अ सेप्टिक इन्फ्लामेशन। मॉर्फोलॉजिक एग्जामिनेशन में अगर हम देखें, इट इज कैरिड आउट बाय द डिफरेंशियल सेल काउंट एज फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द मेन फीचर्स आर, मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम DLC को देखते हैं। देखिए मेन फीचर क्या है इसके, WBC count more than 1000 per cubic mm or more than 50,000 of neutrophils indicate septic inflammation. अगर न्यूट्रोफिल की जो रेंज है मोर देन 1000 पर क्यूबिक mm या फिर 50% से ज्यादा हो जाता है, वो हमें ये बताता है कि सेप्टिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन है। अगर न्यूट्रोफिल्स की जो रेंज है वो मोर देन 50% होती है, वो इंडिकेट करती है बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन को। देन lymphocytes more than 75% indicates tuberculosis. अगर lymphocyte more than 75% है, वो tuberculosis को इंडिकेट करते हैं, या फिर लिम्फोमा, कार्सिनोमा, या फिर वायरल इन्फेक्शन और SLE, सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटस। ठीक है, उसके बाद रिमेटॉइड अर्थराइटिस सेल्स आर सीन इन रेमेटॉइड प्लूरल एफ्यूजन। रिमेटॉइड अर्थराइटिस रेमेटॉइड प्लूरल एफ्यूजन के केस में देखा जाता है। ल्यूपर इरेथ्रोमेटस SLE के केस में देखा जाता है। एंड प्रेजेंस ऑफ इमेच्योर ब्लड सेल्स इन प्लूरल फ्लूइड इंडिकेट करते हैं माइलॉइड ल्यूकीमिया और मेटाप्लेशिया। प्लूरल फ्लूइड में अगर इमेच्योर RBCs आपको दिख रहे हैं तो वो ये बताते हैं कि देयर इज अ माइलॉइड ल्यूकीमिया या फिर मेटाप्लेशिया की कंडीशन प्रेजेंट है। सो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो जाए। एंड अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगती है वीडियोस, एंड आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये भी जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड गाइज प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।